गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, खासकर हमारी युवा पीढ़ी, युवा क्या, जो हमारे सीनियर्स लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए, जो मानव जाति के लिए बहुत ज़बरदस्त संदेश है, बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग है, सीख है कि हम हर आदमी कहता है प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक अजर है, अमर है और सदियाँ उसको याद रखें। जब तक सृष्टि रहेगी तो दोस्तों, प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन प्यार ऐसा होना चाहिए जो आपको आप बना दे, आपको लाजवाब बना दे, आपको ज़बरदस्त बना दे, आपके जीवन में कामयाबी के दरवाजे खोल दे, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आ जाए। तो साथियों, प्यार तो किया नहीं जाता, हो जाता है। दुनिया में दो तरह के प्रेम होते हैं, एक जो दिमाग से होता है, फ़ायदों से होता है, फ़ायदों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो बस हो जाता है। एक जो दिमाग से होता है और फ़ायदों से होता है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है बस हो जाता है, बस हो जाता है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है राधा और कृष्ण का प्रेम, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है राधा और कृष्ण का प्रेम। साथियों, राधा और कृष्ण का प्रेम सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जीवन में अगर आपको प्रेम करना है तो राधा और कृष्ण की तरह प्रेम करिए, राधा और कृष्ण की तरह प्रेम करिए साथियों, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साथियों राधा कृष्ण का प्रेम। कोई नाटक नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ये प्रेम का सबसे शुद्ध स्वरूप है साथियों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जिसमें आपको समझ नहीं आया कि कब, कैसे, क्यों हो गया? क्यों हो गया? बस हो गया। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है साथियों। ख्यालात मोहब्बत के जगाए नहीं जाते, तूफाने उठते उठाए नहीं जाते, जब जोश में आती दर्द जवानी बन जाते हैं, दीवाने बनाए नहीं जाते साथियों। प्रेम का दिव्य अर्थ है, प्रेम शरीर का आकर्षण नहीं, नज़रों से नहीं, आत्मा से दिखता है। प्रेम लेना नहीं, देना जानता है। प्रेम सीमा नहीं, व्यापकता है। प्रेम अधिकार नहीं, आशीर्वाद है साथियों। कृष्ण कहते हैं प्रेम वही है जो खुद को मिटाकर भी सामने वाले में ईश्वर देखे। खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुद खुदा हो गए तुम। देख देख के ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। प्रेम वही है जो खुद को मिटाकर भी सामने वाले में ईश्वर देखे साथियों। राधा और कृष्ण ने प्रेम को पूजा बना दिया। उनका नाम अलग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे दो शरीर नहीं, एक आत्मा थे। उनको अलग नहीं याद किया जा सकता। राधे कृष्ण, कृष्ण राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, दोनों एक ही हैं साथियों। प्रेम में अधिकार नहीं होता साथियों। आज का प्यार कहता तुम मेरे हो, राधा का प्रेम कहता है तुम जहाँ हो मेरे हो। राधा कृष्ण का प्रेम क्या है? तुम जहाँ भी हो मेरे हो। लेकिन आज का प्यार क्या कहता है? तुम मेरे हो, बस मेरे हो। राधा का प्रेम कहता है तुम जहाँ भी हो मेरे हो, तुम जहाँ भी हो मेरे हो। आज का प्यार कहता है प्रोमिस मी फॉरएवर। राधा का प्रेम कहता है तुम हो यही काफ़ी है, तुम हो यही काफ़ी हो, तुम हो यही काफ़ी हो। राधा ने कभी कृष्ण पर अधिकार नहीं जताया, कृष्ण ने कभी राधा को छोड़ा नहीं। राधा ने कभी कृष्ण पर अधिकार नहीं जताया और कृष्ण ने कभी राधा को छोड़ा नहीं। दोनों के प्रेम का अर्थ था साथ ना होकर भी साथ होना, साथ ना होकर के भी साथ होना। साथियों, यही तो है राधा कृष्ण का प्रेम। कृष्ण, तुमने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? लोगों ने कृष्ण से पूछा कि तुमने राधा से इतना प्यार तो किया, लेकिन कृष्ण तुमने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? तुमने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, कृष्ण मुस्कुराकर बोले, विवाह शरीरों का होता है, हमारा मिलन आत्माओं का था। विवाह तो शरीरों का होता है, हमारा मिलन तो आत्माओं का था साथियों। सेपरेशन इन लव, ग्रोथ इन लव साथियों। राधा ने कभी शिकायत नहीं की। सेपरेशन, डिवाइड प्रेम नहीं होता। जो ग्रोथ, बढ़ोती, प्रोग्रेस होती, वही प्रेम होता है। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, कृष्ण ने कभी बहाना नहीं बनाया। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, कंप्लेन नहीं की, और कृष्ण ने कभी बहाना नहीं बनाया साथी। उनकी दूरी ने प्रेम को निराशा नहीं, आध्यात्मिक विकास बनाया। उन्होंने अपनी दूरी को, जब कृष्ण चले गए द्वारका, बहुत डिस्टेंस था, उन्होंने दूरी को निराशा नहीं, बहाना नहीं बनाया, उन्होंने आध्यात्मिक विकास का माध्यम बनाया। आज हम दूरी को ब्रेकअप कहते हैं, राधा और कृष्ण उसे यूनियन बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस कहते थे साथियों। हम फिजिकल रूप में साथ में नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप में साथ है। उस समय तो साथियों ये मोबाइल का ज़माना भी नहीं था,
ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी नहीं थी, लेकिन देखो कैसा प्यार था, बियॉन्ड द प्रेजेंस भी प्यार था साथियों। क्रोध नहीं विश्वास, दूरी में भी प्रेम का विस्तार होता है, यही है अनसेकेबल लव साथियों। क्रोध नहीं विश्वास, दूरी में भी प्रेम का विस्तार, यही है अनसेकेबल लव साथियों। प्रेम की तीव्रता और त्याग साथियों। आज लोग कहते हैं द मोर यू गिव द लेस यू गेट। राधा कहती थी मोर आई गिव द मोर लव बिकम इन्फिनाइट साथियों। राधा का प्रेम बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, बिना अधिकार, बिना मी और माइन के था। राधा ने कहा तुम जहाँ भी हो मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम जहाँ भी हो मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ है। ये प्रेम है जिसमें ईगो नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, बस समर्पण है, बस समर्पण है साथियों। राधा कृष्ण लव मॉडल फॉर टुडे। हम आज की पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है राधा कृष्ण का प्रेम। आज रिश्तों में सब कहते हैं मुझे समझो, मुझे समझो, मुझे समझो, मुझे समझो, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम कहता है पहले तुम समझो फिर वह समझने लगेगा, पहले तुम समझो फिर वह समझने लगेगा। पहले खुद को तो समझो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को जानो, तभी तो सामने वाला आपको समझेगा अपने आप को। आप खुद अपने आप को नहीं समझते हैं तो दूसरा कैसे समझेगा? क्या आप अपने आप को समझते? आज की खासकर हमारी युवा पीढ़ियाँ, और युवा क्या, आज हमारे बहुत सारे लोग जो मैरिड कपल भी हैं, आज जो सीनियर सिटीजन भी हैं, उनको भी पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जो खुद को समझ जाता है तो लोग उसको समझने लग जाते हैं, लोग उसको प्यार करने लग जाते हैं। तो आज के रिश्तों में सबसे पहले सब लोग कहते हैं मुझे समझो, मुझे समझो, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम कहता है पहले तुम समझो फिर वह समझने लगेगा। रिश्ते में कंपटीशन नहीं होता है, कंप्लीशन होता है साथियों। कंपटीशन नहीं, कंप्लीट मिल करके कंप्लीट बनाते हैं, पूर्णता को उपलब्ध होते हैं साथियों। रिश्तों में डाउट नहीं, डिवोशन होता है। रिश्तों में संदेह नहीं, एक डिवोशन होता है, एक दैवीय भाव होता है साथी। रिश्तों में डिमांड नहीं, डेडिकेशन होता है। रिश्तों में दर्द नहीं, दिव्यता होती है। रिश्तों में ईगो नहीं, ईश्वरत्व का भाव होता है साथी। वो हो रिश्ते। क्या ऐसे हैं आपके रिश्ते? चाहे आप किसी भी उम्र से क्यों ना गुजर रहे हैं, आप सोचिए ये जो रिश्तों की जो क्वालिटियां हैं ये क्या आपके अंदर हैं? रिश्तों में ईगो नहीं, ईश्वर। रिश्तों में दर्द नहीं, दिव्यता। रिश्तों में डिमांड नहीं, डेडिकेशन। रिश्तों में डाउट नहीं, डिवोशन। रिश्तों में कंपटीशन नहीं, कंप्लीशन वाला भाव होना चाहिए साथियों। एक आंखें बंद करिए और उस व्यक्ति को याद करिए जिसके लिए आपका प्रेम बिना कारण, बिना तर्क, बिना शर्त भी उपलब्ध रहता है। तो कौन है वो? फील करिए, महसूस करिए, आती जाती सांस में फील करिए। ऐसा होना चाहिए, दिव्य प्रेम होना चाहिए, शरीर का प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम होना चाहिए। राधा और कृष्ण का प्रेम नियम बताते हैं जितना प्रेम बढ़ाओगे उतना जीवन आसान होगा, जितना प्रेम बढ़ाओगे उतना जीवन आसान हो जाएगा, जितना अधिकार बढ़ाओगे उतना रिश्ता परेशान करेगा। अधिकार नहीं, प्रेम बढ़ाओ, अधिकार नहीं बढ़ाना है। जितना अधिकार बढ़ाते हैं उतना रिश्ता परेशान हो जाता है। इसलिए कृष्ण का संदेश है लव विदाउट फियर, लव विदाउट डिमांड, लव विदाउट लिमिट। कृष्ण जी कहते हैं अगर आप सच्चे प्रेमी हो तो मेरी सीख मानो, लव विदाउट फियर, लव विदाउट डिमांड, लव विदाउट लिमिट के करो साथियों। दोस्तों, अगर आप प्रेम में हो तो प्रेम को पूजा बनाइए। अगर आप प्रेम में हो, चाहे आपकी उम्र कोई भी है, आप टीनेजर हैं, आप युवा हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, प्रेम अगर आपका है किसी के तो प्रेम को पूजा बना लो। अगर आप प्रेम में हो तो प्रेम को पूजा बनाइए, उसका स्कोर कार्ड मत बनाइए, उसका स्कोर कार्ड मत बनाइए, प्रेम को पूजा बनाइए। क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हो सकता आप शादीशुदा वैवाहिक जीवन गुजर रहे हैं फिर भी कोई प्यार हो गया, कोई बात नहीं, प्रेम पूजा है। अब पूजा तो किसी की भी की जा सकती है, ऐसा तो नहीं कर सकते केवल हम एक ही देवी देवता की पूजा करेंगे दूसरे की नहीं करेंगे, लेकिन पूजा को पूजा ही समझ के करना है, बस दूजा नहीं समझना है। प्रेम एक पूजा है, प्रेम एक सांस है, प्रेम एक आपके लिए लाइफ लाइन है साथियों। तो प्यार, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, नेचुरल है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा का क्रिएशन है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। तो प्रेम भी तो भगवान है, भगवान ही प्रेम है। और जब हो जाता है तो वो राधा कृष्ण बन जाता है, जब हो जाता है तो राधा कृष्ण बन जाता है। उन्होंने हमें इतना बड़ा संदेश दिया, लिविंग लीजेंड के रूप में हम सबको इतना बड़ा संदेश दे के गए। फिर हमें सीखने की ज़रूरत है। हमें खाली उनका नाम लेके, खाली जाकर के दर्शन करने से बात नहीं बनती है, सर झुकाने से बात नहीं बनती। उनकी बातों को, उनके संदेश को भी अपने जीवन में अपनाने, एक्शन ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है। और जब हो जाता है तो वो बन जाता है राधा कृष्ण का प्रेम, सीता और राम का प्रेम,
शिव पार्वती का प्रेम, जिसे दुनिया समय के अंत तक याद रखती रहेगी। जब तक दुनिया रहेगी, सृष्टि रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका प्रेम अजर और अमर रहेगा। साथियों, मैं आज से अपने प्यार को स्वार्थ नहीं, आज अपने आप से ओथ लीजिए, प्रण लीजिए। मैं आज से अपने प्रेम को क्या करेंगे, हमें उससे सीखने की आवश्यकता है। साथियों, आज से अभी से हमें क्या सीखना है, अपने साथ कमिटमेंट करना, स्वार्थ नहीं समर्पण बनाऊंगा। मैं आज से अपने प्यार को स्वार्थ नहीं समर्पण बनाऊंगा। साथियों, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जब हो जाता है तो राधा कृष्ण जैसा हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जब हो जाता है तो राधा कृष्ण जैसा हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। साथ इसलिए कहते हैं, ख्यालात मोहब्बत के जगाए नहीं जाते, ख्यालात मोहब्बत के जगाए नहीं जाते, तूफान ये उठते उठाए नहीं जाते। जब जोश में आती है दर्द जवानी, बन जाते हैं दीवाने, बनाए नहीं जाते। क्योंकि ज़िंदगी राह है, जीवन मरण का डेरा है। ज़िंदगी राह है, जीवन मरण का डेरा है। चांदनी चांद दिन की, चांदनी 4 दिन की, फिर घना अंधेरा है। लेकिन प्रेम के नाम पर यौवन को मसलने वाले, प्रेम के भाव में भगवान का बसेरा है। प्रेम में भगवान का बसेरा होता। साथियों, प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है, प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है। वो तो इंसान क्या, भगवान को भी भाता है। मैंने देखी है सदा प्यार मेरी ताकत, प्यार के नाम से तो पत्थर पिघल जाता। साथियों, जब प्रेम आपका ईश्वर बन जाए, क्यों राधा कृष्ण कभी अलग नहीं हुए, क्योंकि उनका प्रेम ईश्वरीय था। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम अधिकार नहीं मांगता, प्रेम डिवोशन मांगता है। राधा कृष्ण के प्रेम एक ज़बरदस्त प्रेम है। आप भी उसको अपनी लाइफ में अपनाइए। आज के दौर का सबसे बड़ा लर्निंग लेसन है प्रेम पाठ। आत्मा का प्रेम, शरीर नहीं। साथियों, शरीर के माध्यम एक जरिया है। तो आज सभी आपको अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने आप को ज़बरदस्त बनाइए। कामयाबी के द्वार खोलिए, सुख शांति समृद्धि अपने जीवन में हासिल करिए। और जीवन में हमेशा एक ज़बरदस्त तरीके से, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम था, उसी तरह का अपने जीवन अपनाइए। अगर किसी कारणवश कोई भी चैलेंज, दिक्कतें, परेशानियां आ गई हैं, तो उसको बैठ के आपस में मिलजुल के सुलझाइए और अपने आप को लाजवाब, ज़बरदस्त बनाइए, खुशहाल बनाइए। राधा और कृष्ण के जैसा अपना प्रेम बनाइए, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।